देख रहे हैं खबर 24 टुडे। नजर हर खबर पर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। मध्य प्रदेश में नीट पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस को फिर ज्वलंत मुद्दा मिल गया। मुद्दा भी क्यों ना हो, हजारों छात्रों का भविष्य और मेहनत पर पानी फिर गया है। भोपाल में एनएसयूआई के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी देने के बाद एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भोपाल से सतना जाते समय युवा कांग्रेस नेता एवं समाज सेवी डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ के उदयश्री पैलेस उदयपुरा अल्प समय के लिए रुके। वही मालासाल से कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वही डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ की समाज सेवा कार्य की सराहना की। बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। आप ही सुनिए क्या बोले जाखड़। नीट का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जिस पर लगातार आपकी पहल है। आखिर ऐसे भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है बीजेपी में जिस पर कांग्रेस अंकुश नहीं लगा पा रही? देखिए, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ और पिछले 10 सालों के अंदर 89 पेपर लीक हुए हैं, 4 बार नीट का पेपर लीक हुआ है, 48 बार जो है री एग्ज़ाम हुआ है, तो ये साबित करता है कि इस देश के अंदर जो है सरकार एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुकी है और शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में जो है पूरी तरीके से कामयाब नहीं है। आज जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर एसएससी का पेपर लीक हो गया, अब पता लगा कि जो सीयूईटी है जिसका एग्ज़ाम भी एनटीए कराता है, नीट का एग्ज़ाम भी एनटीए कराता है, वो एनटीए आज अच्छे से जो है एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करा पाया। तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत दुरुस्त की जा रही है। नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, सीबीएसई के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, एसएससी के विद्यार्थी सड़कों पे हैं और आज सीयूटी के छात्र भी जो है सड़कों पे आ गए हैं। व्यापम के बाद में सबसे बड़ा मामला था, लेकिन इस मामले के बाद में भी किसी तरह की कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखिए, कानूनी कार्रवाई सरकार ने जो है पूरी एजेंसियों पे कब्जा कर लिया है। एजेंसियां सरकार के इशारे पे काम कर रही है। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ और सीबीआई को जांच सौंपी गई, लेकिन अभी तक कौन दोषी थे, उन पे क्या कार्रवाई की गई, कुछ पता नहीं चला है। और इस सरकार के अंदर जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको इतना बड़ा इनाम मिलेगा। 2024 की जो डीजी थे एनटीए के, जिनकी देखरेख में नीट का पेपर कराने की जिम्मेदारी थी, वो लीक हो गया, तो उनको प्रमोशन दे दिया गया, जबकि उनका डिमोशन होना चाहिए था। उनको छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। उसी तरीके से बंगाल में जो है चुनाव आयोग के एक अधिकारी को जो है चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। तो ये चोरों की सरकार है और जितनी बड़ी चोरी करेगा इस सरकार में उतनी बड़ी इनाम मिलेगी और भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया है एनटीए। पेट्रोल डीजल गैस की आज किल्लत है सबसे ज़्यादा। तो एक समय वो था जब आपकी सरकार थी तो मंत्री मिनिस्टर साइकिल चलाते थे, और आज ये स्थिति है सबसे ज़्यादा महंगा इसी चीज़ में देखी जा रही है। अब वही मंत्री जो हैं अब ड्रामा कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में बैठ रहे हैं और पीछे काफिला चल रहा है। तो ये ड्रामेबाज हैं। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं खाना कम खाओ, तेल मत खाओ, बिजली कम खर्चो, विदेश यात्राएं बंद कर दो, और खुद विदेश में जाके मेलोडी टॉफ़ी बांट रहे हैं, हज़ारों करोड़ों उनकी यात्रा पे खर्च हो रहे हैं और देश को नसीहत दे रहे हैं। तो ये गूंगे बहरों की मुख बधिर सरकार है और ये बेवकूफ़ बनाती है, धर्म जाति में फंसाती है, वोट लूटती है। ऐसे ही छात्र हों, किसान हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, हर वर्ग सड़कों पे है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज इनसे संतुष्ट हो। आज देखिए किस तरीके से गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान के अंदर किसानों ने आंदोलन किया, देश में छात्र आंदोलन कर ही रहे हैं। आज विद्यार्थी वर्ग के साथ साथ सब जो हैं, मान लिया ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जो सड़कों पे नहीं है। किसानों के लिए जो धान पे जीओ टैग मिलना था, जब प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ का मुद्दा उठाया है। वर्तमान में वो केंद्र में कृषि मंत्री हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सड़कों पे लड़ ही रही है। पहली बात हमारी यही है कि हमारा विपक्ष का काम है सरकार से काम करवाना, और हम लोग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हमारा आंदोलन था, देश भर में आंदोलन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी संसद में भी आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पे भी आवाज़ उठाते हैं। जहां मौका मिलता है वो हमेशा जनता के साथ खड़े मिलते हैं। लेकिन ये वही जुमलेबाजों की सरकार है। इन्हीं के गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि हम जुमले देते हैं और वो तो जुमला होता है।
तो ये जुमले देते हैं, मूर्ख बनाते हैं और फिर जनता से धर्म जाति में फंसा के और वोट ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एमपी के नौजवानों को जो है, जो ये योजना बताई और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान साहब ने ठगने का काम किया है, नौजवानों को सड़कों पे आना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप सब खेती किसानी करते हैं और हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो हम लड़ेंगे इस पे। देवेंद्र जी लगातार मेहनत करता है और काफ़ी कोशिश करता है, और यहाँ जो भी अच्छी योजना है लोगों को लाभान्वित करता है, तो कहीं न कहीं इनका एक मोटिवेशन भी आपके लिए होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, समाज के हो, क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, कोई भी वेलफेयर के काम हो वो होने चाहिए। हम तो बधाई देते हैं हमारे नौजवान साथी को कि इसी तरीके से आप समाज के हित में गांव ढाणी के लोगों की मदद करते रहिए और आगे बढ़ने के लिए काम करते रहिए।